विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दोनों में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए, संबंध स्थापित करने से भी हमें क्या होता कि इन दोनों सूत्रों का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। तो उस दोनों सूत्रों को प्रयोग करने से पहले मुझे क्या करना है कि इसको अच्छी प्रकार से क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो देखिए, हम कैसे समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है। और कॉपी पेन लेकर यदि बैठे हैं तो हमारे साथ आप क्या करते चलिए, लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए। ठीक। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू धनात्मक आवेश है। ये क्या है, प्लस क्यू धनात्मक आवेश है। और इस धनात्मक आवेश से आर दूरी पर, इस धनात्मक आवेश से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। इससे इससे हम क्या करते हैं कि डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर दूरी पर अति सूक्ष्म दूरी लेकर एक बिंदु क्या रखते हैं, बी रख देते हैं। और इस बी बिंदु पर, और इस बी बिंदु पर हम रख लेते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। अब जब परीक्षण आवेश हमने रख दिया बिंदु बी पर, तो आपको पता होगा कि इस धनात्मक आवेश, ये जो धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह है। क्लियर हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह है। अब आपको पता होगा कि बिंदु बी पर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत बल कितना होगा। तो आपको पता होगा कि इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ही तरफ होगा। तो यहाँ पर जो बल है, वो बल हो जाएगा F बराबर, F बराबर ई क्यू नाट हो जाएगा। ठीक है, बल बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू नाट। क्योंकि आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता था, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नाट होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर धनात्मक आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक। और फिर बिंदु ए से हमने क्या किया, अति सूक्ष्म दूरी डेल्टा आर लेकर एक बिंदु क्या स्थापित किया, बी स्थापित किया। और इस बिंदु पर परीक्षण आवेश क्या ले लिया, क्यू नाट ले लिया। ठीक। अब जब परीक्षण आवेश बिंदु बी पर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक बल कार्य भी करेगा। तो यह बल F बराबर ई इंटू क्या होगा, क्यू नाट होगा। क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है कि क्यों, कैसे पता चला किसकी बल, क्योंकि आपको पता है कि ए भी प्लस है और ए भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस मतलब सेम क्या है, सेम नेचर का चार्जेज है, मतलब क्या है, समान आवेश है। तो समान आवेश में क्या होता है, आपस में हमारा प्रतिकर्षण का बल लगता है। किसका बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल। तो प्रतिकर्षण का बल जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो यह बराबर ई इंटू क्यू नाट। ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस क्यू नाट जो परीक्षण आवेश है, बिंदु बी से कहाँ लाएंगे, ए पर लाएंगे। बिंदु बी से धीरे 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 कहाँ लाएंगे, ए पर लाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक जब लाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई एक कार्य करता है। तो परीक्षण आवेश क्यू नाट को बिंदु बी से ए तक लाएंगे तो एक कार्य होगा। क्या होगा, एक कार्य होगा।
ठीक। और यह जो कार्य है यह बल के विरुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि बल की दिशा इधर है और हमारा जो परीक्षण आवेश है बिंदु ए से इधर आ रहा है, इसकी दिशा इधर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्य होता है ये कार्य बल की क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है, बल के विरुद्ध हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बल के विरुद्ध कार्य हो गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैद्युत विभवांतर की परिभाषा की सहायता लेंगे। और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आपको पता होगा इसका फार्मूला क्या था, वी ए माइनस वी वी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेरिवेशन अच्छे से समझिएगा संबंध को। वी ए माइनस वी वी बराबर, आपको पता होगा कि W मतलब कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। यानी W बराबर क्या होता है, बल गुणे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम W की जगह पर क्या करेंगे, वेक्टर F डॉट, अब देखिए यहाँ पर बिंदु B से A तक आया है ना, तो ये जो कार्य था W, तो यहाँ से इसके बीच का विस्थापन कितना है, डेल्टा R है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, डेल्टा R, क्या लिखेंगे, डेल्टा R अपान क्यू नॉट हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर हम देखिए आगे लिखते हैं वी ए माइनस वी वी बराबर, वी वी बराबर, देखिए जब यहाँ पर जो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डेल्टा आर है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं या तोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डेल्टा आर, इस डॉट को जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें या तोड़ते हैं, तो हमारा निकल कर आता है एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कास 180 अंश अपान क्यू नॉट। हमने पीछे समझाया था। अब समझिए कि 180 कैसे आया। ध्यान दीजिएगा, ये जो बल है ना, ये बल की दिशा और बल की दिशा के विपरीत ये जो कार्य हो रहा है, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बन जाएगा, 180, मतलब हो जाएगा 180 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो इस बिंदु बी से वैद्युत क्षेत्र के दिशा में वैद्युत बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, और इस वैद्युत बल के विरुद्ध जो है कार्य भी इसी स्ट्रेट लाइन में है, तो ये दोनों मिलकर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का। यहाँ तक आगे समझ में ना। अब आगे हम देखिए समझाते हैं आपको, वी ए माइनस वी वी बराबर, ठीक। अब यहाँ देखिए एफ का वैल्यू, यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या है, एफ का वैल्यू, एफ बराबर ई क्यू नॉट है, तो यहाँ रख देंगे ई क्यू नॉट इंटू डेल्टा आर गुणे कास 180 का वैल्यू होता -1 अपान क्यू नॉट। अब यहाँ से क्यू नॉट दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा क्या है, वी ए माइनस वी वी बराबर, माइनस का इसमें गुणा तो हो जाए माइनस डेल्टा माइनस ई डेल्टा आर, यही बचेगा ना। और क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ निकल कर क्या मान आया आपका, ये आ गया आपका वी ए माइनस वी वी बराबर क्या निकल कर आया, माइनस ई
डेल्टा आर। अब ये किसका संबंध हो गया, ये हो जाएगा विभवांतर, क्या हो जाएगा, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध हो गया। लेकिन हमको निकालना किसका है, हमें निकालना है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो चलिए इस चीज को कैसे हल करते हैं इसको ध्यान से देखिए। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक, अभी जो वी ए माइनस वी वी है इसको हम लिख देंगे डेल्टा वी, क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा आर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करते हैं तो डेल्टा वी अपान, ये देखिए माइनस डेल्टा आर है ना, सॉरी हाँ माइनस डेल्टा आर है, या रहने दीजिए, यहाँ पर इनटू है तो इधर लाएंगे तो बट्टे बनेगा डेल्टा आर बराबर माइनस ई। ठीक, अब ये माइनस तो इधर भी आ सकता है तो यहाँ बचेगा ई को इधर आप लेते आइए तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। ई हो गया आपका ये हो गया आपका किसका फार्मूला, अब ई हो गया आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये जो ई है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर ये हो गया विभव प्रवणता। तो संबंध स्थापित हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। ठीक, इस तरह से आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कैसे स्थापित करना है ना। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिए कैसे, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। मैं लिख भी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ पर। अतः वैद्युत क्षेत्र में, देखिए लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी तो आपको आगे समझाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।